हेलो क्लास। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 15 तक मैंने आपको करा दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, एक्स वाई जेड साझेदार हैं जो क्रमशः 2-1-1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, जिनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 12,000, 8,000 है। साझेदार को पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है और आहरण पर 5% ब्याज लगाया जाता है। एक्स को 250 रुपए मासिक वेतन पाने का अधिकारी है। जेड बिक्री पर 1% कमीशन पाता है। ठीक है, वर्ष 2007 में 15,000 रुपए का लाभ तथा बिक्री 2 लाख रुपए की हुई है ना। इनके आहरण क्रमशः 5,000, 3,000 और 6,500 के हुए है ना, जिन पर ब्याज क्रमशः 100 रुपए, 50 रुपए, 250 रुपए का था। फर्म का लाभ हानि नियोजन खाता एवं साझेदार की पूंजी खाता बनाइए। तो सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा फर्म का लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, मैंने आपको सारा फॉर्मेट पहले और क्वेश्चन मैंने बता दिया है। तो आज मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर है? सबसे पहले आप फॉर्मेट खींच लेना। सबसे पहले हम किसका फॉर्मेट लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला गया है, क्या था हमारा क्वेश्चन, एक्स वाई जेड साझेदार हैं जो क्रमशः 3-2-1 है ना, किसमें 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। ठीक, जिनकी पूंजी क्या है, पूंजी कितना कितना दिया है, 12,000, 8,000 और 12,000 है, 8,000, 12,000, 8,000, पहले 20,000, 12,000, 8,000। ठीक है, तीनों की पूंजी हमको दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक, एक्स वाई जेड। एक्स की पूंजी कितनी है, 20,000। ठीक है, वर्किंग नोट हम यही एक पेज में आप वर्किंग नोट कर लेना। 20,000 किसकी पूंजी है, एक्स की पूंजी है 20,000। तो 20,000 का कितना प्रतिशत बोला है उसने, 6% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, साझेदार पूंजी किस पे लगाते हैं, 6% वार्षिक ब्याज की दर से। 0 0 0 0 काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0 0। तो कितना हो जाएगा, 1200। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 1200 आ गया। और इसके बाद देखो कितना है, 12,000 है, 12,000 का 6% निकालो, 0 0 0 0 कैंसिल कर दो, 120 गुणा 6 करोगे, 0 हो गया, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से ले, 6 कम 6, 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा, 720। क्लियर? जेड की पूंजी कितनी है, जेड की पूंजी, जेड को कितना मिल रहा है, 8,000। ठीक है, 8,000 का 6%, 8 छक्के 48, 0 480। जोड़ दो, 0 8 2 10 का 0 हासिल 1, 7 8 9 10, 10 और 4 14 का 4 हासिल 1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2,420। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया।
फिर उसके बाद आ जाएगा टू सैलरी। देखो सैलरी के बारे में भी बात किया गया है। सैलरी किसको मिल रहा है? एक्स को 250 रुपए मासिक वेतन बोला गया है। 250 गुणा 12 कर लो। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास? 3000 गुणा कर लेना है ना। 3000 का क्या हो जाएगा हमारे पास? मासिक वेतन। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है जेड बिक्री पर 1% कमीशन प्राप्त करता है। ठीक है, जेड जो है बिक्री पर कमीशन प्राप्त करता है। तो टू कमीशन कौन किसको मिल रहा है? जेड को। बिक्री कितने का था? बिक्री है 2 लाख का। 2 लाख का है और उस पर कितना प्रतिशत कमीशन बोला है? बिक्री पे 1% कमीशन। ठीक है, तो कैंसिल कर दो। कितना बचेगा हमारे पास? 2 लाख का था ना। हाँ, तो यहाँ पे बचता है 2000। 2000 का बिक्री पे कमीशन। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? फिर उसके बाद हमको क्वेश्चन में देखो, इधर वाला पूरा कंप्लीट। फिर क्वेश्चन में बोला गया है आहरण पर ब्याज, है ना। सबसे पहले तो प्रॉफिट लिख लो। बाय लास्ट ईयर प्रॉफिट क्या है? लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 15,000 का। ठीक है, फिर उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक, एक्स वाई जेड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना कितना? 100, 50, 250। 0, 5 + 10 का 0, हासिल 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इसको टोटल जोड़ दो, कितना होता है? 15,400। क्लियर? अब इधर का टोटल कितना आ रहा है? देखो 2,420 और ये हो जाएगा कितना? 3,000 और ये कितने का हो जाएगा? 2,000। 0, 2, 4, 4, 4, 2, 2, 4, 4, 3, 7। 7,420 आ रहा है। 15,400 में माइनस कर देते हैं हम। 7,420, 0, 8, ये हो जाएगा 3, 13, ये हो जाएगा 9। ठीक है, और ये 4 हो जाएगा। 14 में से 7 गया, कितना आ जाएगा हमारे पास? 7। टोटल कितना है? 15,400। इसका कितना है? 2,400। सॉरी 400 है। 420 कहाँ से लिखी मैंने? 0, 5 + 10 का 0, ये 2400 है ना। ठीक है, टोटल इसका तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये 4 का 4 और ये हो जाएगा 2, 2, 4, 4, 3, 7। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15,400 में हम माइनस करेंगे 7,400। 0, 0, 0, कितना बचेगा हमारे पास? 8। तो कितना आ रहा है? 8,000। ठीक है, क्लियर है? टू नेट प्रॉफिट जो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है ना, पूरा लिख सकते हो एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये 8,000 को हमको बांटना है। कौन से अनुपात में बांटने के लिए कहा गया है? क्या है इसका अनुपात? 3, 2, 3, 1, 1। ठीक है, अनुपात क्या था इसका? 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2 और 1, 3, 3 और 1, 4। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0, 0, 0, 2 दूनी 4। तो कितना हो गया? पहले वाले को कितना मिल रहा है? प्रॉफिट एक्स को मिल रहा है कितना? 4,000। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आया था? 2,000 आया था। 2,000 गुणा 2 कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हुआ। पहले वाले को 1 मिल रहा है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2,000 1 है ना, परसेंट में हमारे कितना था? अनुपात 2, 1, 1। तो काटे हम इसको। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 हुआ। ठीक है, फिर 2,000 एक है अनुपात इसका पहले वाले का। तीसरे वाले का कितना है? 1, तो 1 से गुणा कर देंगे। तो पहले वाले को 4,000, दूसरे वाले को 2,000, तीसरे वाले को 2,000। 4, 2, 6, 6, 2, 8। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 8,000 का। क्लियर? समझ में आ गया? ये क्या बना हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस। अब बनाना है क्या हमको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
कितने पार्टनर है, एक्स वाई जेड? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कितना लेके आया था पूंजी के रूप में, हम पहले वो लिख लेते हैं, बाय बैलेंस, है ना। बैलेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, बीडी। कितने कितने का बैलेंस लेके आए हैं, 20,000, और दूसरे वाले ने कितना लाया था, 12,000, और तीसरे वाले ने लाया था 8,000। क्लियर है। फिर उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1200, 720, 480। ठीक है। फिर बाय सैलरी, सैलरी किसको मिला था, जिसको मिला है सिर्फ उसको लिखेंगे, एक्स को मिला था 3,000 की सैलरी। फिर उसके बाद जेड को मिला था क्या, कमीशन, बाय कमीशन, कितना मिला था जेड को कमीशन, 2,000 का। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक। फिर यहाँ पे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है ना, कितना कितना मिल रहा है उन लोगों को, 4,000, 2,000, और ये 2,000। क्लियर। अब आ जाएगा क्या, टू ड्राइंग, कितना कितना था भाई, आहरण कितना कितना किया है, 5,000, 3,000 और 6,500। आहरण को लिख लेना है ना, ये पहले हो जाएगा 5,000, और ये हो जाएगा 3,000, और ये हो जाएगा 6,500। क्लियर है। फिर उसके बाद आ जाएगा क्या, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 100, 50, 250। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं आएगा, है ना। अब डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, 8,000 हुआ, ये 8 2 10 10 2 12, 12,840। ठीक है, 12,000, 12 2 14, 14,720। क्लियर। इसको जोड़ो, 20,000 हुआ ये, 20,000 और ये 3 हो जाएगा 23,000, 23,000 और 4 हो जाएगा 23, 4 हो जाएगा तुम्हारा 27, है ना, 27,000। 27,000 हुआ, 27,000 इसमें जोड़ दो तुम 1,200 को, 0 0, ये 2 हो जाएगा 8, और ये 2, तो 28,200। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, 28,200। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 28,200, 200 में किसको माइनस करेंगे, 5,000, 0 0 1, 5 में से 8 में से 5 गया 3, और ये 2, 23,100। क्लियर। तो पहले वाले का बैलेंस क्या आ जाएगा, सीडी, है ना, 23,100। अब दूसरे का देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 14,720। 14,720 में 3,050, 3,050 माइनस कर दो, 0, 12 में से 5, 12 में से 5 गया 7 बचेगा, और ये कितने का हो जाएगा, 6, है ना, 4 में से 3 गया 1, और ये हो जाएगा 1, 11,670। क्लियर, आ रहा है समझ में। आप लोग को कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, है ना। ठीक, उसके बाद देखो 0 5 7 6, 6,750। ठीक है, माइनस कर दो, 12,480 में माइनस कर दो 6,750, 0, 8 में से 5 गया 3, है ना, ये हो जाएगा 14, 14 में से 7 गया 7, इसको उधार दे दे, 11, 11 में से 6 गया 5, तो कितना हो जाएगा ये, 5,700। ठीक है, समझ में आ गया।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कुछ जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है?